4 अप्रैल को विकासनगर में जेपी नड्डा की रैली को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने की प्रेस वार्ता। प्रथम चरण के लिए होने वाले लोकसभा के मतदान के लिए अब राजनीतिक दलों ने जोर पकड़ लिया है। बताते चले कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल विकासनगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए भाजपा के संगठन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में यहां विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे। नड्डा के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि यह मेरे लिए खुशी की बात है कि नड्डा जी ने हमारी एक ही अपील पर मेरी विधानसभा विकासनगर आने का न्योता स्वीकार किया। विधायक ने कहा कि पिछले बार मोदी ने कहा था कि 300 कमल जनता हमें खिला कर देगी, तो जनता ने मोदी की इस अपील को पूरा किया था। इस बार जनता से उन्होंने 400 पार की अपील की है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उनकी यह अपील पूरी करने जा रही है। देवेंद्र राय की ब्यूरो रिपोर्ट। इंतजाम रहेंगे, क्या सुरक्षा के इंतजाम है और कौन-कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी कल यहाँ पर 2 बजे रैली कार्यक्रम के रैली के आयोजन के तहत आ रहे हैं और इस रैली के अंतर्गत अभी माननीय विधायक जी ने सभी रैली के आयोजन और उनके कार्यक्रमों की सूचना दी है, जिसमें हमारे इस रैली में अपार जनसमूह उपस्थित होने वाला है और एक ऐसे वातावरण में नड्डा जी हारे कि एक तरफा जीत है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आगे बढ़ रही है और हम सब कार्यकर्ता बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जहां इस समय धारा 370 को हटाने का भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया है। चंद्रयान है, आदित्ययान है, महिला आरक्षण बिल है, धर्मांतरण बिल है और अपना नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता, लखपति महिला योजना, 14 करोड़ नल कनेक्शन और इस प्रकार से 12 करोड़ लोगों को शौचालय और हजारों 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम और अनेकों काम ऐसे हुए जिससे भारत की अब व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था 3rd नंबर की विश्व की आर्थिक व्यवस्था होने जा रही है। मित्रों, पहले हम कहते थे कि पेरिस में अच्छी सड़कें हैं, आज पेरिस के लोग कह रहे हैं कि भारत में अच्छी सड़कें हैं। पहले हम लोग कहते थे कि दंगा भारत में होता है, आज भारत में दंगा नियंत्रण जल्दी होता है जबकि यूरोप में दंगा नियंत्रण बाद में होता है। पहले हम लोग कहते थे कि भारत कूड़े कचरे का ढेर बन गया, आज भारत को लोग स्वच्छ भारत के ध्यान से लोग जानने लगे। ये इस देश को आगे बढ़ाने में देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश को माननीय अपने पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो उन्नति प्रगति हुई है उससे हम सब लोग, हम सब कार्यकर्ता, आम जनमानस इतना प्रभावित है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत और वोट प्राप्त होगा और जनता माननीय मोदी जी के साथ, हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, खड़ी हुई है और पूरी ताकत से हम आगे इस चुनाव में बढ़ रहे हैं। और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का भी कृतज्ञ हूं कि देश और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के सर्वोच्च संगठन के पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकसभा में इस चुनाव रैली के लिए विकासनगर का चयन किया। ये विधायक के नाते मेरा सम्मान है, यहाँ के जनता जनार्दन का सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है और हम बहुत उत्साहित हैं। अब जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि विकासनगर इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों की केंद्र है, मिनी मुंबई में कहता हूं। जैसा मैं कहता हूं कि यमुना घाटी का एक प्रवेश द्वार है, सहसपुर विकासनगर, हरबतपुर विकासनगर प्रवेश द्वार है। अब मैं ये भी कह रहा हूं कि ये टिहरी संसदीय क्षेत्र की भी धमनी है। ये टिहरी संसदीय क्षेत्र का भी नब्ज है और टिहरी संसदीय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड वेग है, सुनामी है। ये सबको देखने को भी मिलेगा और ये इस चुनाव में कार्य परिणित भी होगा।
का किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये हम लोग प्रयास करेंगे। और बड़ी तादाद में, भारी संख्या में यहाँ पर जनता जनार्दन का और कार्यकर्ताओं का आना होगा। तो हम लोग सारा सब आपने देखा होगा कि मंच बनाने वगैरह का सब चीज़ें हो गई है, शुरू हो गई है। ये जो हाईवे का ग्राउंड है हमारे इस कार्यालय से चंद कदम के दूरी पर शुरू है। और तीसरी बात ये है कि वाहनों की पार्किंग में आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में, वहाँ के मैनेजमेंट से हमने रिक्वेस्ट कर ली है आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज में उसकी पार्किंग का। और कुछ पार्किंग जो है जो आउटर क्षेत्र से होंगे वो पीछे जो नहर वाली बाईपास जिसको हम बोलते हैं, ये नहर वाली पीछे बाईपास है, डॉक्टर जो बाईपास है, उस पर पार्किंग इसका रहेगा। और बाकी यथासंभव